विनोद सचदेवा जी। राधे राधे। श्री राधे राधे स्वामी जी, चरण वंदना। स्वामी जी, मेरा प्रश्न है कि मुझे अपने गुरुजी पर अटूट भरोसा है। मेरे जीवन में सबसे पहला स्थान मेरे अपने गुरुदेव का है और वो मेरे लिए भगवान है। लेकिन मैं जब भी तकलीफ अभी हम आपको बता दें, अभी स्थिति नहीं है ऐसी जैसी आप बोल रहे हो। अगर ये स्थिति होती तो ये शब्द बोलते नहीं हो। किसी पूछा आपके गुरुदेव का स्थान आपके हृदय में क्या है? किसी ने तो नहीं पूछा ना। ये अहम बोल रहा है, स्थिति नहीं। देखो, ये परमार्थ का गढ़ है जहां बैठे हो। यहाँ बिल्कुल जैसे होता है ना कि हाई क्वालिटी का डॉक्टर, हाई क्वालिटी का इंजेक्शन, बिल्कुल भी चूक नहीं यहाँ होगी। ये स्थिति नहीं बोल रही, अहम बोल रहा है। जब अहम का समर्पित वृत्ति का जागरण होता है तभी होता है। जब दूसरा बताया कि बहुत गुरु भक्त है, मन वचन कर्म से गुरु, और जब ये आपके कान में पड़े तो आप ऐसे करो, नहीं नहीं, ये अगर कुछ भी है तो मेरे गुरुदेव ने घसीटा, मैं तो विषयी जी हूं, मेरे अंदर कहाँ गुरु भक्ति है। समझ रहे ना? ये मार्ग अभी दूसरा चल रहा है। अब ये सत्य मार्ग का भाव नहीं है जो अंदर प्रकट हो रहा है, क्योंकि आप कृपा करके आए हो ना, तो आए तो इसीलिए हो ना कि हम आप परमार्थ की वार्ता करें। गुरु चरणों में जब प्रेम हो जाएगा तो आप नहीं बचोगे, केवल गुरुदेव ही बचेंगे। आपको अनुभव होगा। तन मन वचन कर्म चेष्टा, मेरे गुरुदेव, जैसे अर्जुन का रथ पकड़ जगत गुरु बैठे ना भगवान, ऐसे तुम्हारे गुरुदेव बैठे हैं। तुम जब गुरुदेव के स्थान के सिवा कोई स्थान नहीं, तो आपको हम महत्व बता रहे हैं, स्थिति जागृत हो जाएगी। अमीर खुसरो नाम के एक बहुत बड़े व्यापारी थे रत्नों के। तो एक फकीर के पास एक गरीब ब्राह्मण जाता था। सोचा बाबा सिद्ध है, कुछ धन दे देंगे, बेटी का ब्याह हो जाएगा। बोले बाबा, बेटी का ब्याह है, कुछ। देखो, जो वास्तविक भगवान के मार्ग के पथिक होते हैं उनको मांगना नहीं आता। तो उनका कि परसों आ जाना, टाल दिया। परसों आए बाबा, वो बेटी के ब्याह के लिए आपने कहा था परसों आए, परसों आ जाना। सिद्ध फकीर थे। बाबा वो कहा, भाई ये लकड़ी की पादुका है, ले जाओ। तो संत के प्रति जो श्रद्धा रखते हैं वो उपहास नहीं करते। पादुका उठाई, माथे पे रखा, चल दिया। पर वो सोच रहे थे कि इन पादुकाओं से क्या होगा। अगर हम बेचे भी तो 2 4 10 रुपए की कोई खरीदेगा, और बेटी के ब्याह में तो बहुत पैसा लगता है। पर बाबा कृपा करके पादुका दी तो कोई ना कोई तो रहस्य होगा ही। ऐसे पादुका ले चले जा रहे। उधर अपने गुरुदेव को सर्वस्व मानने वाले अमीर खुसरो जी आ रहे थे। 13 ऊँटों में हीरा जवाहरात सब लदा हुआ था। अपने सेवकों से कहा, मेरे आका की खुशबू आ रही, मेरे मालिक की खुशबू आ रही, मेरे गुरुदेव की कोई सामग्री है आसपास। एकदम बावरे बन गए। गुरुनिष्ठ थे। भला पादुका में खुशबू होती है, ये गुरु निष्ठा। देखा तो एक आदमी कहाँ से आ रहे हो? बोले बाबा के पास से आ रहे हैं। अच्छा, क्या दिया बाबा ने? पादुका। बाबा ने पादुका दे दी तुम्हें? बोले जी। बेचोगे? बोले हाँ, हमारे काम के तो है नहीं, हम तो यही सोच रहे थे। बोले 13 ऊँटों में अशरफियां और जवाहरात ले जाओ, पादुका मुझे दे दो। पादुका ली सर पे रख के गए, ऊँटों सहित सेवकों सहित सब दे दे। गुरुदेव, पादुका लाए हैं। कितने की लाए हो? 13 ऊँटों में अशरफी और सब सेवक सहित। हाँ, सस्ती ले ली, रख दो पादुका। ये गुरु से बढ़कर कोई नहीं जिसके हृदय में, तो वो ये जीवन प्राण समर्पित, जीवन समर्पित। अब वहां कहने का कौन बचा है? बचा कहने वाला कौन है? ये अभी हम चलना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं, गुरुनिष्ठ होना चाहते हैं। जब आप गुरु को समर्पित हो जाओगे ना, तो आप में और गुरु में कोई भेद नहीं रह जाएगा। क्योंकि जो आत्म तत्व गुरुदेव है ना, वही आप बने बैठे हैं। उस अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चला, गुरु और शिष्य दोनों एक हो गए। ये है शिष्य का सम। लहर खत्म तो समुद्र ही समुद्र तो है ना।